को ना कोई पकड़ सकता है। आज के यानी मेडिकल साइंस में हम देखते रहते हैं कि सांस निकल गया, हम ऐसा हालात नहीं है कि हम उसको पकड़ लें, वो चला जाता है तो फिर वो मुर्दा हो जाता है, इंसान आदम से मुर्दा हो जाता है। तो फिर हम तफसीर आगे नायकनामे में हम भेजेंगे दोस्तों को। तो अपने नौमान टिमाणे साहब, मलिक साहब मैं खुद मलक हूँ, आप जानते होंगे, क्योंकि खुशाब शहर ये हमारे अबो अजदाद का बांधा हुआ शहर है। तो आप मिठा टमाणा के रहने वाले होंगे। खुदा मलिक खुदा बख्श टिवाणा हमारा दोस्त था, जो मिनिस्टर था। मलिक खुदा बख्श टिवाणा जो PI का चेयरमैन था, वो भी हमारा वड्ढल दोस्त था। मलिक खुदा बख्श वड्ढल टिवाणा जो है वो भी हमारे दोस्त हैं। इधर जिधर मैं बैठा हूँ इधर आते रहते हैं। तो आपसे हमारी कोई नई मुलाकात नहीं है, हमें बहुत खुशी हुई है। हमने पहले भी रिकॉर्डिंग कराई है, बाबा बाजवा चैनल से भी, दूसरे मेला चैनल में भी। ये तो हमारा अपना ही है बच्चा, ये मेरा भतीजा ही लगता है, हमारा अजीज़ भी है तेरी तरह। ये बहुत मुझे करीबी अजीज़ है कि इसका ताल्लुक़ भी मेरे ख़ानदान से, मलही ख़ानदान से। आगे उसका हम तफसील करेंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम के साथ 80 लोग अहल ईमान वाले उसका ख़ानदान बैठा था, जिसको अल्लाह ताला ने मौला ए नूह मैं आपको महानूह यानी मुहाना करके पुकारा कि तो आप पाक लोगों का अगवान है। उसमें जोड़ा जोड़ा जानवरों का ये बीज जितने हैं ये थे, और कलम रखाए थे। जोड़ा जोड़ा जानदार का भी 80 लोग उसमें सवार थे, जिसमें 7 लोग जो थे वो नबी थे। सही। एक उसमें जो था वो नूह अलैहिस्सलाम, हिंदू लोग अपने किताबों में ये शास्त्रों में कहते हैं, शास्त्र जो नूह के ऊपर के वो किताब लते थे ना, मुन्नू के ऊपर, उसको इकट्ठे करके उन्होंने शास्त्र कहा। आपने देखा होगा कि लाल बहादुर शास्त्री वजीर आला हिंदुस्तान का, वो मर गया था, वो उसको मुन्नू के मानने वाले को आज भी इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि मुन्नू की नस्ल से हमारा एक अवतार पैदा होगा, जिसका नाम कल की अवतार होगा। वो अवतार आएगा तो हम सब लोग हिंदू उसी के मजहब में चले जाएंगे। वो तो आ चुका है। प्रकाश लाल ब्राह्मण हिंदू ने किताब लिखा है, अब भी ना जागे तो। जबरदस्त किताब है, जिसका आपने सिंधी में तर्जुमा भी कराया। सिंधी में तर्जुमा क्या छा रगवेद आसमानी सहायफ जी बिल्कुल हमारे सिंधी काल ने किया। जबरदस्त किताब है। तो ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि आप लोगों को कम से कम हिस्ट्री से, दूसरी तख्लीक कायनात हिस्ट्री से मालूम हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जब तूफान आया था, वो सिंध विलायत आजकल केरला हिंदुस्तान में, वो सिंध में था। जी बिल्कुल सिंध में था। तो वहाँ से आया था, वो 7 रजब के बाद आया था। 1 साल 17 दिन के बाद वो बेड़ा जो था ना, वो आके सिंध खीरथर जबल की चोटी पे उतरा था, जिधर 80 लोगों का पाँव के निशान आज भी मौजूद हैं, जो मैं देख के आया हूँ। इस वजह से उसको पब जबल कहते हैं। और उस पब जबल को फरिश्ते ने भी अपने किताब में लिखा है कि ये वही जबल है जिधर नूह का बेड़ा उतरा था। तो हम आगे चलते हैं। तो वो नूह अलैहिस्सलाम का तूफ़ान जो थमा था वो 40 दिन के बाद, लेकिन बेड़ा उतरा था 1 साल 17 दिन के बाद, मुहर्रम की 10 तारीख के बाद। ये मालूम नहीं कि कौन सी तारीख, लेकिन 7 रजब से उठा था। 1 साल 17 दिन के बाद। अक्सर किताबों में ये भी आया है कि 10 तारीख को ही उतरा था ना, आया है, लेकिन ये तो हम पुराने किताबों का तज़किरा कर रहे हैं, जिनको जो लोगों को हवा ही नहीं लगी है कि ये किताब 7 रजब का, इनको पता नहीं। ये तो जिक्र जो है, मैं तफसीर अपने जलालैन शरीफ जो है सियोती साहब का तफसीर मुबहातुल कुरान, उसमें भी ये लिखा हुआ है। जी डॉक्टर साहब। तो हम आगे आते हैं कि ये जब तूफ़ान आया था तो तख्लीक कायनात को मुफस्सिरीन कहते हैं कि 34 करोड़ 44 लाख गुजर चुके थे। जी डॉक्टर साहब, ये एक तो नई बात नहीं है, ये एक सीधी। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को दो बीवियां थी। एक बीवी से 4 नालायक बच्चे पैदा हुए, और एक से जो मिनवास उसका नाम था, अपना बड़ी बीवी थी, उसको मिनवास भी कहते थे। उसी मिनवास से उसको 3 आला शान बच्चे पैदा हुए, साम, हाम, याफिस। शाम को हिंदू लोग राम कहते हैं, शाम को हाम को जो श्याम कहते हैं, श्याम लाल आज भी नाम रखते हैं हिंदू। और महेश
हम जो नस्ल के हैं, टिवाणा साहब, आप, चढ़ड़, हम जितने चाचड़, जितने भी लोग हैं, ये सब हम हजरत साम जो है नूह का बेटा, उसकी नस्ल से। जी नूह, डॉक्टर। उसी का बेटा जो था ना, नूह का अलैहिस्सलाम का वो बेटा था, उसका नाम सिंध था, जिसको सुरयानी ज़बान में अरफ़खा सिंध कहते हैं। शाम को नहीं, सिंध को अरफ़खा, शाम को राम कहते हैं हिंदू लोग। जी जी जी। तो शाम का बड़े बेटे का नाम जो था ना, अरफ़खा सिंध था, जो सुरयानी ज़बान में। सही। सुरयानी जब फिर जो है उसी के बहुत बेटे हुए। एक मुल्तान हुआ, मुल्तान की नस्ल से जो था वो आद इरम का बच्चा आद था, जिसको मूहन कहते हैं। ये मूहन कौम वहाँ से शुरू हुई, जो मूहन जो दड़ो लाड़काना में 35 माल में एक शार बना हुआ था, जिसकी 2% भी नहीं यानी खुदाई हुई है। जी जी। तो दूसरा रन्नी कोट आजकल जिसको मूहन कोट कहते हैं, 45 माइल में, वो भी दादू शहर में है, देखने के काबिल है। तो ये मूहन मोआ हुआ नहीं, मूहन उसका नाम था। मूहन माना बहुत खूबसूरत, यानी हसीन तरीन जिसको कहा जाए। जी डॉक्टर साहब। तो हम आगे आते हैं, उसी मूहन के बच्चे का नाम जलूद था, जिसको हिंदू लोग जो तीरथ कहते हैं। उस जलूद की नस्ल से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। जी। हूद अलैहिस्सलाम जो पैदा हुआ, उस हूद अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम जो था गोरख था, जो सिंध में गोरख है, उसी का नाम पिशाराम भी था, जिसके नाम पे मुफस्सिरीन कहते हैं पिशावर शहर आबाद है। उसका नाम हिंगलाज था, जो पूरी दुनिया के हिंदू का आजकल हिंदुस्तान इसमें बलूचिस्तान में है, पहले वो सिंध विलायत में था, यानी हंगोल नदी के ऊपर। वहाँ बहुत बड़ा तीरथ है, जो हिंदू लोग पूरी दुनिया के उधर त्यौहार मनाते हैं यहाँ के, वो तीरथ वो हमने देखा हुआ है। तो आप करें कि उस हूद अलैहिस्सलाम के बड़ा बहुत बेटे हुए। एक का नाम जो था ना बरबरा था, हशमत वाला, जिसको अनोश भी कहा जाता है, जो शीश के बेटे का नाम है। सिंध में उसको बुघ्या भी कहते हैं, बुघ्या जो है ना, उसी बरबरे को कहते हैं, यानी शेर पे सवारी करने वाला। बिल्कुल। तो उस बुघ्यो अपना बरबरा की नस्ल से जो था ना, अब अबरू था, कहतान था, यकतान था। फिर उसकी नस्ल से हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम अव्वल जो था ना, जिसको नाहूर कहते हैं। हमारी मुल्तान, ये मलियों का आबाद करता हुआ शहर है। मुल्तान शहर जो है मेरे अबा अजदाद का, अपना टिवाणे साहब के अबा अजदाद का, चढ़ड़ साहब के अबा अजदाद का ये शहर है। जी जी। तो उसी में बूहड़ गेट, बूहड़ हमारा नानका खेल है, आप सब बूहड़ गेट मुल्तान वाला, मुल्तान में वहाँ हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम मुल्तानी की जो नबी भी था, रसूल भी था, बादशाह भी था, उसके ऊपर सहाइफ उतरे। सिंधी लोगों ने अपनी ज़बान में लिखा, उनको सहाइफ इब्राहिम, सहाइफ अयूब कहते हैं। तो ये हम शार्ट बता रहे हैं, बाकी तो हम ये किताबों में तफसील से लिखा है। जी जी बिल्कुल। तो हज़रत अयूब ये दुनिया में आम लोग यही कहते हैं, अरे यार सिंध में तो नबी आया ही नहीं, सिंध में हिंद में आया ही नहीं। अरे बाबा क्यों नहीं आया, जब उनकी मज़ारें इधर हैं यार। बस वो कम इल्मी की वजह से नहीं, वो तासुब की तासुब परस्ती है, और कम इल्मी की वजह से, क्योंकि नबी तो सारी दुनिया में आए हैं ना, तो एक खित्ते में तो नहीं। बार कहता है कि मैंने ऐसी कौम, ऐसा इलाका, खित्ता नहीं छोड़ा जिसमें कोई मैंने अपना हादी नबी रसूल ना भेजा हो। बिल्कुल। ये आखिरी नबी जो रसूल है मोहम्मद सल्लम, ये हज़रत इब्राहिम की नस्ल से अरब नहीं था, हज़रत नाहूर का पोता था इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो हम आगे चलते हैं कि वो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला बयान करता है कि ए मोहम्मद, मैंने आपको ये पहला तो आदमी है जिसको मैंने मक्के मदीने अरब में रसूल और नबी मुकर्रर किया। इनसे पहले कोई नहीं भेजा, इनसे पहले कोई कुरान शरीफ से पहले कोई आसमानी किताब नहीं आया। जैसे साफ ज़ाहिर है कि अल्लाह खुद कह रहा है कि भाई वो हमारे लोगों ने आजकल ये तमाशा बना दिया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लम तक सब नबी अरबी थे। अरे बाबा नहीं थे, हम मुसलमान हैं, लेकिन हम सिंधी मुसलमान हैं, पंजाब में पंजाबी मुसलमान हैं। अच्छा, वो जो 3 और किताब हैं वो इसमें अरबी में नहीं थे, किसी और ज़बान में थे। वो सिंधी ज़बान में थे। वो सरल सपट ज़बान जो आदम अलैहिस्सलाम की यानी हवा की ज़बान थी, सरल सपट, जिसको सराय की सिंधी कहते हो, उसमें 3 किताब लिखे, अगंद वेद, नगंद वेद, आहूब वेद। ये 3 जो तूफ़ान नूह में गर्क हो गए, बाद में उन्होंने इकट्ठे करके उनको जो यादगिरा था उन्होंने लिखा था ऋग्वेद,
यजुर्वेद, अच्छा सामवेद ये और अथर्ववेद। तौरात जबूर इंजील की बात कर रहे हैं? नहीं, वो तौरात इंजील जबूर ये बनी इसराइली जितने नबी रसूल थे उनके ऊपर। तौरात जो था हज़रत मूसा के ऊपर उतरा था। अच्छा, जबूर- वो अरबी में नहीं थे? नहीं, वो इब्रानी जबान में। अच्छा अच्छा, कुरान पाक जो है वो अरबी में आया जबान, क्योंकि जी, उधर इब्रानी जबान चलती थी और इब्रानी में थी। जैसे हिंदू लोगों के पास उनका कहना है कि बुद्ध जो था, गौतम बुद्ध, वो भी नबी था, राम जी चंद्र भी नबी था, उसके